अमेरिका की दादागिरी का होगा अंत। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत भी टैरिफ ठोकने की तैयारी में। ट्रंप की 50% टैरिफ वाली धमकी का मिलेगा करारा जवाब। भारत के पलटवार से हिलेगा व्हाइट हाउस। 7.6 अरब डॉलर के नुकसान का लिया जाएगा बदला। भारत की जवाबी कार्रवाई से कांपेगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। WTO में अमेरिका ने की सबसे बड़ी गलती, भारत के हाथ लगा वो कानूनी ब्रह्मास्त्र जो तोड़ेगा ट्रंप का घमंड। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुरानी महाशक्ति के बीच एक ऐसे महासंग्राम की बिसात बिछ चुकी है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये संग्राम तोपों या मिसाइलों का नहीं, बल्कि डॉलर्स, टैरिफ और आर्थिक ताकत का है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही लगातार आर्थिक दादागिरी के बाद अब भारत ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। भारत अब सहने के मूड में नहीं, बल्कि सबक सिखाने की तैयारी में है। पर्दे के पीछे एक ऐसी जवाबी कार्रवाई की लिस्ट तैयार हो रही है जो अगर लागू हो गई तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के उन संवेदनशील सेक्टर्स पर चोट करेगी जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। यानी भारत अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने की फुल तैयारी कर चुका है और भारत अमेरिका के टैरिफ वाले प्रहार का जवाब टैरिफ के ब्रह्मास्त्र से ही देने वाला है। ये वो वार होगा जिसकी कल्पना ट्रंप तो छोड़ो, दुनिया के किसी देश ने नहीं की होगी। ये दुनिया को एक सीधा और साफ संदेश है कि भारत अब किसी भी महाशक्ति की एकतरफा दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये उस नए भारत की कहानी है जो अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक कूटनीति का भी महारथी बन चुका है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों भारत को ये कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है? इस आर्थिक युद्ध की चिंगारी वैसे तो फरवरी से ही सुलग रही थी, जब ट्रंप प्रशासन ने भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। भारत ने बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका अपनी ताकत के नशे में चूर था। बात बनने की बजाय और बिगड़ गई। जून आते आते अमेरिका ने इस शुल्क को दोगुना करके सीधे 50% कर दिया। ये भारत के स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग पर एक सीधा प्रहार था। इस एकतरफा फैसले से भारत के कम से कम 7.6 अरब डॉलर यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निर्यात पर सीधा असर पड़ा। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। 30 जनवरी को उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भारत से आने वाले सभी सामानों पर 25% का टैरिफ लगाने की तैयारी में है और इसके बाद 6 अगस्त को भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर भी नए जुर्माने लगा दिए गए। ये एक तरह से भारत की संप्रभुता पर हमला था, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को चुनौती थी। अमेरिका ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। ये वो लक्ष्मण रेखा थी जिसे पार करके ट्रंप ने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। भारत के अधिकारी लगातार कहते रहे कि दोनों देश एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका लगातार भारत के आर्थिक हितों के खिलाफ अन्यायपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। ये सरासर दादागिरी थी, एक ऐसी धौंस जिसे कोई भी स्वाभिमानी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए अब भारत ने तय कर लिया है कि इस आर्थिक गुंडागर्दी का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। लेकिन भारत ने अमेरिका की तरह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। भारत ने पहले सीधी लड़ाई नहीं शुरू की, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की तरह वो इस मामले को दुनिया की सबसे बड़ी व्यापार अदालत यानी विश्व व्यापार संगठन WTO में ले गया। भारत ने WTO में एक बेहद मजबूत तर्क रखा। भारत ने कहा कि अमेरिका ने जो ये भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं वो उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगा रहा है, लेकिन ये सरासर धोखा है। ये कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि सीधे सीधे संरक्षणवाद है जो WTO के नियमों का खुला उल्लंघन है। भारत ने WTO के नियमों के तहत अमेरिका से कंसल्टेशन यानी आधिकारिक बातचीत की मांग की ताकि इस मसले को सुलझाया जा सके। लेकिन यहीं पर अमेरिका ने अपनी ताकत के घमंड में वो गलती कर दी जिसने भारत के हाथ में ब्रह्मास्त्र थमा दिया। वॉशिंगटन ने इस मामले पर भारत से बात करने से साफ इनकार कर दिया और WTO के नियमों के अनुसार अगर कोई देश बातचीत से इनकार करता है तो पीड़ित देश को जवाबी कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। अमेरिका के इस इनकार ने भारत के लिए पलटवार करने का एक ठोस कानूनी आधार तैयार कर दिया। अब भारत अगर अमेरिका पर टैरिफ लगाता है तो वो दुनिया की नजर में एक तरफा कार्रवाई नहीं, बल्कि WTO द्वारा स्वीकृत एक कानूनी जवाब होगा। सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस के इस अड़ियल रवैये ने नई दिल्ली को जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं छोड़ा है। भारत की पहली जवाबी कार्रवाई अमेरिकी शुल्कों से हुए नुकसान के अनुपात में ही होगी, यानी भारत भी उतनी ही चोट करेगा जितनी अमेरिका ने उसे पहुंचाई है। ये एक सधा हुआ और कानूनी रूप से मजबूत कदम होगा जो दुनिया के सामने अमेरिका को एक नियम तोड़ने वाले देश के रूप में पेश करेगा।
तो भारत का ये पलटवार कैसा होगा? क्या भारत भी अमेरिका की तरह आंख बंद करके हर चीज पर टैरिफ लगा देगा? नहीं, भारत का जवाब एक सर्जन की तरह होगा। जिंगजुन, गहरा और सीधा दुखती रग पर। पर्दे के पीछे एक ऐसी गुप्त रणनीति पर काम हो रहा है जो सिर्फ व्यापारिक नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए डिजाइन की गई है। पहला निशाना, अमेरिकी सप्लाई चेन। भारत की टैरिफ लिस्ट में ऐसी चुनिंदा चीजों को शामिल किया जाएगा जो अमेरिका के रक्षा, एरोस्पेस और हाईटेक सेक्टर के लिए बेहद जरूरी हैं। इससे चोट सीधे अमेरिका के शक्तिशाली सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स पर पड़ेगी और वहां की बड़ी कंपनियां ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाएंगी। दूसरा हथियार, चुनावी दबाव की रणनीति। भारत उन अमेरिकी सेक्टर्स पर टैरिफ लगाएगा जो अमेरिका के उन राज्यों में रोजगार पैदा करते हैं जहां चुनाव बेहद करीबी होते हैं। इसे स्विंग स्टेट्स कहते हैं। जब इन राज्यों में कंपनियां बंद होंगी और लोग बेरोजगार होंगे तो ट्रंप को व्हाइट हाउस के अंदर से ही भारी राजनीतिक दबाव झेलना पड़ेगा। तीसरा दांव, रूसी तेल कार्ड। अमेरिकी दबाव और जुर्माने के बावजूद भारत रूस से ऊर्जा आयात जारी रखेगा। ये दुनिया को एक साफ संदेश है कि भारत की ऊर्जा नीति स्वतंत्र है और वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। चौथा मोर्चा, चीन अमेरिका समीकरण में सेंध। भारत की ये आर्थिक आक्रामकता अमेरिका की एशिया रणनीति में भी तनाव पैदा करेगी। इससे चीन को भी ये संकेत मिलेगा कि भारत सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी एक महाशक्ति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पांचवी चाल, टेक्नोलॉजी लीवर। भारत कुछ डुअल यूज यानी दोहरे इस्तेमाल वाली अमेरिकी टेक्नोलॉजी के आयात पर भी बाधा डाल सकता है, जिससे दुनिया को भारत की टेक्नोलॉजी कंट्रोल पावर का अंदाजा लगेगा। इन सब सार्वजनिक कदमों के साथ साथ बैक चैनल डीलिंग यानी गुप्त वार्ताओं का रास्ता भी खुला रखा गया है ताकि अमेरिका पर दबाव बनाकर बेहतर डील हासिल की जा सके। भारत इस पूरे मामले में खुद को एक न्यायपूर्ण जवाब देने वाले जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में पेश कर रहा है, जिससे उसे दूसरे विकासशील देशों का भी समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत की टैरिफ लिस्ट में कुछ ऐसे उत्पाद भी छुपे हुए ट्रिगर के तौर पर शामिल किए गए हैं जिन्हें भविष्य में होने वाली बातचीत में एक बार्गेनिंग चिप यानी मोल भाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं, ये एक आर्थिक डिफरेंस मॉडल है। ये साबित करने के लिए कि भारत अब सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति भी है जो किसी को भी महंगा सबक सिखा सकती है। तो ये सिर्फ स्टील या एल्यूमिनियम की लड़ाई नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान की लड़ाई है। ये दुनिया को ये बताने की लड़ाई है कि अब भारत को हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या भारत का ये आर्थिक चक्रव्यूह डोनाल्ड ट्रंप को झुकाने और अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर पाएगा? और क्या दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच छिड़ा ये ट्रेड वॉर एक नए और अस्थिर वैश्विक आर्थिक युग की शुरुआत है? इसका असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।